हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो पे हम कल का मार्केट, मंडे का मार्केट, 5 सितंबर का मार्केट कैसा जा सकता है उसके बारे में डिटेल पिन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स भी है जो आपको स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए आपको काम आ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर अभी टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो एक कॉपी पेन लेके बाद में देखना। जो भी लेवल्स हम बता रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से रिवर्सल्स आ रखे हैं। मैंने थर्सडे के दिन एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे ही। इस लेवल पे मैंने बोला था कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी एग्जैक्टली, और इसी लेवल से बहुत अच्छी एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली भी है। तो उस वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम कल के मंडे की मार्केट की बात करी जाए 5 सितंबर की, तो अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें अभी, तो ग्लोबल मार्केट हमें दिख रहा है कि बिल्कुल ही एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। बिल्कुल ही एक डाउ जोन भी काफ़ी डाउन है और नैस्डैक भी काफ़ी डाउन है अभी के सिनेरियो पे। तो अगर उनको हम कंपेयर करा जाए तो वो सारे के सारे एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम क्या व्यू बना सकते हैं अपने इंडियन मार्केट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी करंटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब निफ्टी की जो रेंज बनती है वो बनती है आपकी 1 से 2 हफ्ते के निफ्टी इसी रेंज के अंदर घूमेगा, विच इज़ अराउंड 17,800 से लेकर 17,300। इसी रेंज के अंदर निफ्टी आपको घूमते हुए दिखेगा कुछ दिनों तक। हाँ, ये जो रेंज है थोड़ी सी बड़ी रेंज है, तो इसमें हम ट्रेड ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जो भी हमें प्लानिंग लगेगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? निफ्टी अगर आपको कल के दिन यानी मंडे के दिन या तो आपको 17,800 पे मिलता है, या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे को या फिर वेंसडे को, कभी भी मिलता है इस लेवल पे अगर आपको मिलता है, विच इज़ अराउंड 17,800 के लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है, आप डायरेक्टली वहाँ से विदाउट एनी कंफर्मेशन एंट्री आप शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंफर्मेशन है यहाँ पे शॉर्ट करने की। पहली बात तो सप्लाईज होना बहुत स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेडिंग नहीं करें, ट्रेंड भी हमारे साथ ही है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है विच इज़ अराउंड 17,800। यहाँ पे अगर हमें कल के दिन निफ्टी मिलता है, मंडे के दिन निफ्टी मिलता है, हम यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मार्केट नीचे, मैं तीनों सिनेरियोज कवर करता हूँ एक बारी जिससे क्लियर हो जाए। पहला केस, अगर मार्केट गैप अप खुलता है मंडे के दिन, जिसके चांसेस बहुत कम है अभी के सिनेरियो पे, बाई चांस अगर 1% चांस में भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस जोन में आता है विच इज़ अराउंड 17,800 की रेंज में, इस जोन पे अगर आता है, ये आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका मिनिमम इस डिमांड जोन से पहले का आपका टारगेट रहेगा। इजीली 1:7 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ये आपको अगर केस 1 अगर गैप अप होता है तो। केस 2, अगर गैप डाउन होता है, और इस लेवल पे खुलता है, जिसकी थोड़े चांसेस ज़्यादा है अभी के मार्केट के सिनेरियोज पे, अगर इस जोन पे खुलता है मार्केट, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय करेंगे। बाय कैसे करेंगे? हमें इस लेवल पे थोड़ी सी कंफर्मेशन एंट्रीज का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इस जोन पे। तो अगर हमें इस जोन पे ट्रेडिंग करनी है तो वी हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशंस। कैसी कंफर्मेशंस? या तो कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने, या फिर कोई चार्ट पैटर्न बने। चार्ट पैटर्न इन द सेंस 15 मिनट या 5, अगर इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट पे, अगर 15 मिनट पे कोई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिखता है, जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं, अगर इस टाइप का पैटर्न आपको इस जोन पे मिलता है, आप डायरेक्टली इस यहाँ पे आप बाय करेंगे। टारगेट एसएल आपका इस जोन के नीचे, और टारगेट आपका मिनिमम 17,700 17,600 तक का आपका टारगेट रहेगा सेम डे इंट्राडे में। ये हो गया आपका केस 2। केस 3, अगर मार्केट साइडवेज इसी जोन के अंदर कहीं खुल जाता है, तो वो जो आपका जोन रहेगा वो आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के बीच में अगर कहीं भी खुलता है, आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इट्स बेटर कि आप पेशेंसली वेट करें उस लेवल्स पे। अगर इन लेवल्स पे आता है, हम डायरेक्टली ट्रेड्स की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर इस जोन के बीच में कहीं भी खुलता है, हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अननेसेसरली ट्रेड में एग्जीक्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लेवल पे आएगा तो हम डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ अगर इसके बीच में खुलता है तो इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। आपका अननेसेसरली प्रीमियम डिके होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हमारे लेवल पे आएगा, हम डायरेक्टली बाय और शॉर्ट देखेंगे। नाउ ये था निफ्टी का एनालिसिस। नाउ कम अप टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है। तीनों सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे। अगर अभी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में बियरिश ही चल रहा है। और अगर हम इस पे केसेस की बात करें, जैसा कि अभी
ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि गैप डाउन नहीं खुलेगा। तो केस 1 अगर गैप डाउन खुलता है, कोई भी ट्रेड प्लानिंग नहीं होगी। अगर गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्टली हम पैनिक सेलिंग के अंदर नहीं कूदेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, उस रिट्रेसमेंट पे हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी सप्लाई हम पे रिएक्ट कर रहा है, अग्री, बट डायरेक्टली हम पैनिक सेलिंग के अंदर नहीं कूदेंगे। हाँ, अगर बाई चांस गैप डाउन खुलता है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, तो वी वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट जैसे ही आपके फीबो का लेवल लगाएंगे 0.61 लेवल आता है, उस लेवल से आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। मिनिमम 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका रहेगा। ये हो गया आपका केस 1 अगर गैप डाउन होता है तो। केस 2 अगर गैप अप होता है तो, अगर गैप अप होता है, ये जो जोन है विच इज अराउंड, मैं दिखाता हूँ, विच इज अराउंड 40,000 तक अगर बैंक निफ्टी रहता है, अगर इसी जोन में घूमते रहता है, हम कोई भी लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करेंगे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। हाँ, अगर बैंक निफ्टी बाई चांस 40,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है, 15 मिनट की या 30 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होती है, और उसके बाद हम लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं टिल 41,000 तक। लेकिन अगर इसके नीचे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो हम कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे लॉन्ग्स की। लॉन्ग की प्लानिंग सिर्फ तक कब होगी, जब 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है 15 मिनट या 30 मिनट्स पे। उससे पहले अगर बाई चांस आपको कहीं भी मिलता है, इस जोन के अंदर आपको कहीं भी मिलता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठा है, आप डायरेक्टली वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये हो गया आपका केस 2। नाउ थर्ड केस, अगर मार्केट साइडवेज ही खुलता है इसी जोन के अंदर, तो यू हैव टू वेट। अगर इस, ये जो येलो लाइन है विच इज अराउंड 39,520 से लेकर 39,600, इस जोन के अंदर आपको मिलता है अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन एंट्री। कोई भी कंफर्मेशन एंट्री की जरूरत नहीं। ये आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 1:3 के हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन चांसेस कम है कि गैप अप हो, क्योंकि अभी की अगर मार्केट की सेंटिमेंट्स की बात देखी जाए तो वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के अंदर मैंने तीनों लेवल्स बताए कि अगर तीनों केसेस बताए कि गैप अप होता है तो क्या कर सकते हैं, गैप डाउन होता है तो क्या कर सकते हैं, और साइडवेज रहेगा तो नो ट्रेडिंग। सिमिलरली एक स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस के अंदर आप इंट्राडे और स्विंग दोनों ही आपके पैटर्न्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, अगर रिलायंस आपको मंडे के दिन इस लेवल पे मिलता है विच इज़ अराउंड 2485 से लेकर 2510, इस जोन के अंदर आपको अगर रिलायंस मिलता है, आप डायरेक्टली लॉन्ग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट विद सम कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री कैसे होती है, या तो कोई कैंडल आपकी बने बुलिश एंगल्फिंग, या फिर कोई चार्ट पैटर्न बने। चार्ट पैटर्न इन द सेंस, या तो आपका कोई डबल टॉप डबल बॉटम बन जाए, उस बॉटम पे आप बाय करेंगे, क्योंकि उससे आपका चार्ट का जो डिमांड का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री रेदर देन डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि रिलायंस के अंदर ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेडिंग नहीं करते। यहाँ पे हम क्यों करेंगे, कंफर्मेशन अगर हमें मिलती है किसी भी चार्ट पैटर्न या कैंडल की, उसके बाद ही हम इस जोन पे बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है रिलायंस का वो डाउन ट्रेंड है। सेकेंड थिंग, अगर रिलायंस आपको इस जोन पे मिल जाता है मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन कभी भी मिल जाता है, तो 2400 से लेकर 2425 ये वाला जो आपका जोन रहेगा बहुत ही परफेक्ट जोन रहेगा इंट्राडे करना हो, इंट्राडे या स्विंग के लिए भी। इस लेवल पे आते ही आप बाय कर लिए विदाउट एनी कंफर्मेशन एंट्री, डायरेक्टली आप इस लेवल से बाय कर सकते हैं, और यू कैन होल्ड टिल 1 वीक 2 वीक एज पर योर कैपेसिटी। सो इंट्राडे भी आप कर सकते हैं इस लेवल से विच इज़ अराउंड 2485 से लेकर 2510, ये आपका इंट्राडे लेवल है, इंक्लूडिंग दैट सम कंफर्मेशन इज टू बी देयर, या तो कोई चार्ट पैटर्न दिख जाए या फिर कोई कैंडल स्टिक दिख जाए। अगर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं या फिर गैप डाउन नहीं हो जाता है रिलायंस, तो ये वाला जो लेवल है विच इज अराउंड 2400 से लेकर 2425, इस जोन के अंदर विदाउट एनी कंफर्मेशन एंट्री यू कैन गो लॉन्ग। आपका एसएल इस जोन के नीचे, टारगेट आपके होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता कितना दिन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द परफेक्ट ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये कुछ स्टॉक्स थे विच इज़ रिलायंस, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये व्यूज़ थे। तो मेजरिटी ऑफ द चांसेस इन्हीं लेवल पे घूमेगा मार्केट, और इन्हीं लेवल्स पे ओआई चार्ट भी दिखा रहा है। तो डू वॉच आवर एनालिसिस डेली,
एंड कोई भी अगर डाउट आता है तो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।